हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि सैनिक स्कूल का रिजल्ट आ चुका है और अब सभी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि ई काउंसलिंग कैसे करनी है और आगे का क्या प्रोसेस है। तो आज हम उसी के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो टेंशन फ्री होकर के रिलैक्स हो जाइए। जिन बच्चों के 240 या 250 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, आप सेफ जोन में हैं, सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। ये सब कुछ डिपेंड करेगा काउंसलिंग के ऊपर। तो अब नेक्स्ट आगे का प्रोसेस क्या है उसके बारे में बातचीत करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, शॉर्ट में सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ लेना है। किसी को कॉल करके या खुद कॉल करके परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले गूगल में जाना है आपको। गूगल में लिखना है AISSAC। क्या लिखना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सर्च करेंगे AISSAC। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं, देखो ये लिखा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा, आई होप। AISSAC ये सर्च करेंगे तो सबसे पहला लिंक आएगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। यहाँ पर 2024 इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे विंडो आ जाती है और इसमें सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है। ठीक है, पासवर्ड और उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको अपना जैसे ही काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर, जो भी पासवर्ड आपने बनाया हुआ था वो पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करके सबमिट करेंगे तो आपका आगे का प्रोसेस विंडो ओपन हो जाएगा। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब ये प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पर नोटिस में जा करके गाइडलाइन एसओपी लिखा हुआ है, गाइडलाइन एसओपी पे जाएंगे। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होगी, वो सब इस फॉर्मेट के अंदर, इस नोटिस के अंदर सब गिवन है। तो इस नोटिस के अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सारी डिटेल इसके अंदर बताई गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्रोसेस होने वाले हैं, उसको पूरा टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इसको पूरा डाउनलोड कर लें। ठीक है, डाउनलोड कहाँ से करना है मैंने बता दिया, AISSAC। ठीक है, क्या सर्च करना है? AISSAC, ये आपको सर्च करना है। मैं लिख भी देता हूँ जिनको नहीं पता लग रहा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे AISSAC। जैसे ही आप ये गूगल में सर्च करेंगे सबसे पहले विंडो यही आ जाएगी और यहाँ नोटिस में जाना है। नोटिस में जा करके नोटिस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, नोटिस पे जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे गाइडलाइन एसओपी। मैंने गाइडलाइन एसओपी पे क्लिक किया तो इसके बाद ये वाला पूरा नोटिस आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो ये नोटिस जैसे ही आ चुका है, इस नोटिस में आगे क्या क्या चीज़ें हैं इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पर दे रखा है कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है, जिसमें जनरल, एडमिशन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ठीक है, रैंक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, ये सब चीज़ें दी हुई है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं इस नोटिस के अंदर कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं अपेंडिक्स में यहाँ पर गिवन है कि कौन कौन से स्कूल होने वाले हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होगी, पेज नंबर 27 पे गिवन है। जो फॉर्मेट है, इनकम सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, सर्विंग सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, पेज नंबर गिवन है। इस पेज नंबर पे जा करके अपना अपना फॉर्मेट देखें और उस जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करना है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स इस लिस्ट के अंदर गिवन है, यहाँ पर जो भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्मेट भी गिवन है और पेज नंबर साफ साफ लिखा है। तो सबसे पहले तो ये आपके पास होना चाहिए, इसको ध्यान से पढ़ना है। जिनको ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो किसी भी CSC सेंटर या जहाँ पे भी आपने फॉर्म भरवाया था वहाँ जा करके भी ई काउंसलिंग करवा सकते हैं। आई होप सो कल तक ये शुरू हो जानी चाहिए काउंसलिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और अपना यहाँ पर कैप्चा डाल देना है। ठीक है, अभी तक ये हो नहीं रही है, जैसे ही होगा मतलब इसके अंदर डिटेल आप फिल करेंगे, साइन इन करने के बाद बाकी का प्रोसेस आप कर पाएंगे। बाई चांस आपके पास पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP और वो सब चीज़ें आ जाएगी। और इसमें अब आगे अगर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से फिल करना है तो सारी टेबल के अंदर सारी डिटेल बताई हुई है। और ई काउंसलिंग राउंड वाइज शेड्यूल क्या है ये 31 पेज नंबर पे जाकर के आपको पता लगेगा। ठीक है, जिनको खुद नहीं करनी आती वो करवा सकते हैं किसी से, यानी कि जैसे CSC सेंटर वगैरह में जा करके। ओके, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले तो ये डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद इसमें सारी चीज़ें स्टेप वाइज गिवन है। ओके, स्कूल की लिस्ट है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और इसमें होगा क्या, ई काउंसलिंग जैसे ही आप करते हैं तो उसमें होने क्या वाला है। ई काउंसलिंग के अंदर आपको क्या करना है, एक चॉइस आपकी भरी हुई होगी। ठीक है,
जो भी चॉइस भरी हुई है वो तो एक चॉइस रहेगी, उसके बाद 9 चॉइसेस आपको और फिल करनी है। तो वो चॉइस फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा, आपको जैसा लगता है कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्कूल आपको फिल करने, वो स्कूल्स आप उसमें फिल कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डिटेल दे रखी है। जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना AISSAC, उसका लिंक भी यहाँ पर गिवन है काउंसलिंग करने का। फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखो वहीं पे आप पहुँच गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो आती रहेगी। देखो, काइंडली विजिट पोर्टल रेगुलरली फॉर लेटेस्ट शेड्यूल, मतलब अभी तक इसमें अपडेट ऐसी नहीं आई है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा था। क्लियर? तो मेन चीज़ आपको समझ आ चुकी है, वो क्या है कि ये जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज है, ये जो PDF है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, इसमें आपको प्रोसेस हो जाएगा। अब जिनको रिजर्वेशन के बारे में जानकारी लेनी है, रिजर्वेशन के बारे में भी डिटेल इसके अंदर दे रखी है। ओके, और हाँ, अब जिनके 240 या 250 के आसपास मार्क है, 250 प्लस मार्क्स हैं, वो बच्चे अब आपको पता है कि सेफ जोन में हैं, उनके चांसेस हैं कि उनको एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा, आपकी चॉइस का स्कूल मिल जाएगा। तो बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो आप इसको पढ़ें आराम से, और उसके अकॉर्डिंग आप जो भी डिटेल्स फिल करना चाहते हैं वो डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात करते हैं एक्सेंट सैनिक विंग का रिजल्ट। एक्सेंट सैनिक विंग का रिजल्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे बच्चे 270 प्लस भी है, 260 प्लस भी है, तो वो ओवरऑल एक अच्छा स्कोर है। ठीक है, और अभी भी रिजल्ट निकल रहे हैं, कई बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कई बच्चे अभी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो आपको रेगुलरली, जैसे हमारी हर साल एक वीडियो आती है, वैसे ही आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो देखो सारी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। होम स्टेटस सी रैंक की लिस्ट क्या है, होम स्टेटस ST, है ना, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब जैसे अब देखो नीचे चलते जाओगे, आपको सारी की सारी डिटेल मिलती जाएगी। यहाँ पर अब आते हैं, एक टेबल आएगी यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस भी गिवन है। जो न्यू सैनिक स्कूल है, जो न्यू सैनिक स्कूल के अंदर जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो वो न्यू सैनिक स्कूल आपको ध्यान रखना है कि वो इस लिस्ट के अंदर जो गिवन है उसके अंदर होना चाहिए। आजकल बहुत सारे इधर स्कूल से भी आपको कॉल्स आती रहती है, उसका भी ध्यान रखना। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रजिस्ट्रेशन और फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑन द ऑनलाइन पोर्टल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी होती। ठीक है, इसके अंदर आपकी कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं, काउंसलिंग करना बिल्कुल फ्री होता है। अब जैसे एक बताया गया कि आपको कैसे स्कूल चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने एक चॉइस तो भरी हुई होगी, 9 चॉइसेस आपको फिल करना है। ठीक है, वो आपने जिस हिसाब से फॉर्म भरा हुआ है उसके बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहने वाला है। आपको करना क्या है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो WhatsApp नंबर है उसके स्टेटस पे आप रेगुलरली अपडेट रहिए, वहाँ पर हम लिंक वगैरह प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करते हैं कि इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक भी हम आपको जो हमारे नीचे WhatsApp नंबर चल रहे हैं उसके ऊपर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अब पोर्टल को रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कब काउंसलिंग होने वाली है, या फिर इस SOP को कंप्लीट डिटेल में पढ़िए, और इसके अंदर पेज नंबर गिवन है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सी डिटेल है। तो कल से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।